Good morning. How are you all? Hope so doing well. लास्ट लेक्चर कैसा लगा? कमेंट्स बहुत सारी नहीं मिली है, कमेंट्स और करो। और अच्छा लगा हो तो शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। आज हम जा रहे हैं अपना नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। चलो उससे पहले थोड़ा और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करें एंजाइम की, तो बुकनर साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड एंजाइम इन यीस्ट। तो सबसे पहले एंजाइम को डिस्कवर किया था किसने? बुकनर। चलो बात करते हैं दूसरा, कुह ने। तो कुह ने coined the term enzyme, राइट। और एंजाइम का उन्होंने मीनिंग बताया था, इट मीन्स इन यीस्ट, यीस्ट के अंदर, राइट। चलो उससे भी थोड़ा आगे चले तो समनर साइंटिस्ट, समनर ही फर्स्ट आइसोलेटेड enzyme and that enzyme was urease. Clear? ये नीट में पूछ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच इज द फास्टेस्ट एंजाइम? फास्टेस्ट एंजाइम है कार्बनिक एनहाइड्रेस। चलो स्लोएस्ट एंजाइम, सबसे स्लोली कौन काम करता है? स्लोएस्ट एंजाइम तो वो है लाइसोजाइम, राइट। जो कहाँ पे होता है? अपनी सलाइवा में होता है, टीयर में होता है। जैसे मैं बोलने जाऊँ कि भाई फास्टेस्ट बैच कौन सी है जो टेस्ट के लिए रेडी है, तो ऑब्वियसली यार आप लोगों की बैच आएगी एवर रेडी टेस्ट देने के लिए, राइट। ओके, चलो अब उससे थोड़ा आगे जाए कि भाई स्मॉलेस्ट एंजाइम कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट एंजाइम है पेरोक्सीडेज, एंड दिस पेरोक्सीडेज इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनल दैट इज पेरोक्सीजोम, राइट। जैसे लाइसोसोम है ना, वैसे ही पेरोक्सीजोम एक ऑर्गेनल है, ठीक है। चलो अब मेन चीज पे आते हैं कि भाई हमारा जो टॉपिक है वो है भाई क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। तो उसको कैसे क्लासिफाई करा जाता है अलग अलग, और उसको नाम कैसे दिया जाता है, उसको अलग अलग ग्रुप में कैसे डिवाइड करते हो, उसका क्लासिफिकेशन और उसका क्या नाम दिया जाता है, दैट इज इट्स नोमेनक्लेचर। तो भाई इसके लिए तो जैसे अपना है ना, अपना नाम कौन कर रखते हैं? हमारे बुआ जी रखते हैं। वैसे ही ये जो एंजाइम है उसके नोमेनक्लेचर के लिए कौन ज़्यादा काम कर रहा है? IUB, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, राइट। अब बात आती है कि भाई चलो नोमेनक्लेचर होता कैसे है? तो नोमेनक्लेचर दो वे से होता है। चलो मैं इसे आपको पहली स्टाइल बताती हूँ। तो फर्स्ट, जो भी सबस्ट्रेट है, जो सबस्ट्रेट पे एंजाइम अफेक्ट करता है या फिर रिएक्ट करता है, जो भी सबस्ट्रेट पे एंजाइम रिएक्ट करता है उसके पीछे एज सफिक्स लगाया जाता है। कैसे? तो देखो, जैसे अगर कोई एंजाइम सुक्रोज का डाइजेशन करता है तो सुक्रेज सबस्ट्रेट हुआ तो उसके पीछे एज लगाओ
तो हो जाएगा एंजाइम सुक्रेज। समझ लो कि वो माल्टोज पे अफेक्ट कर रहा है, मतलब कि माल्टोज का डाइजेशन कर रहा है। तो अगर माल्टोज का डाइजेशन कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे माल्टेज। अगर वो प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है तो हम बोलेंगे प्रोटीएज। अगर वो लिपिड का डाइजेशन कर रहा है तो लाइपेज। अरे भाई वो तो न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कर रहा है, न्यूक्लिक एसिड, तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियस। और अगर वो लैक्टोज का डाइजेशन कर रहा है तो लैक्टेज। सिंपल। तो जो भी सबस्ट्रेट पे वो अफेक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग उसके पीछे एज लगाया जाता है, राइट। तो ध्यान रखना, तो यहाँ पे सबसे पहले जो सबस्ट्रेट पे वो एक्ट करता है उसके पीछे सफिक्स लगाया जाता है एज, राइट। चलो सेकंड वो कौन सा रिएक्शन कैरी ऑन करता है। जो सेकंड नंबर है इट इज बेस्ड ऑन रिएक्शन इट कैरीज। वो कौन सा रिएक्शन कैरी आउट करता है। अच्छा, ये जो रिएक्शन कैरी आउट करता है उसके बेस पे नॉर्मली हम बात करने जाए तो ये जो एंजाइम है उसको 6 क्लास में डिवाइड किया है एंड ईच क्लास इज डिवाइडेड इनटू 4 to 13 सब क्लास। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है, कि दैट enzyme is classified into 6 classes and each class is divided or it is having 4 to 13 sub classes। तो मेन जो 6 क्लास है उसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं पहले तो 6 क्लासेस लिख देती हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 क्लास कौन कौन से हैं उसको शॉर्ट में याद रखने के लिए ऑथलील, मैं क्या याद कराऊंगी आपको, ऑथलील। कैसे ऑथलील क्लासिफिकेशन, तो चलो देखते हैं ऑथलील का मतलब क्या है। तो सबसे पहला जो क्लास है कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजिस। क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडो रिडक्टेजिस, राइट। तो सिंपली जो पहला क्लास है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैरी आउट करता है तो जिसको हमने बोला ऑक्सीडो रिडक्टेजिस। चलो दूसरा है जो ट्रांसफर का काम करता है उसको बोलते हैं ट्रांसफरेसिस, राइट। चलो तीसरा H दैट इज हाइड्रोलिसिस। जो हाइड्रोलेशन करता है, हाइड्रोलिसिस करता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। क्लियर, ओके फाइन। चलो नेक्स्ट एल से आया, उसका जो फंक्शन है तोड़ना, दैट इज लाइसिस। नेक्स्ट आई दैट इज आइसोमरेसिस, उसके आइसोमर में कन्वर्ट करता है। और जो लास्ट है वो है लाइगेसिस। लाइगेस करना मतलब जोड़ना। तो ये 6 क्लासेस है जिसको बोलते हैं ऑथलील, ऑक्सीडोरिडक्टेसिस, ट्रांसफरेसिस, हाइड्रोलिसिस, लाइसिस, आइसोमरेसिस एंड लाइगेसिस। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलने जा रही हूं वो ध्यान रखना कि ये जो एंजाइम का क्लासिफिकेशन होता है
तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखियो कि जैसे एक नामकरण दिया है, मतलब कि नॉमेनक्लेचर किया है EC1111, तो आप उसको कैसे पहचानोगे? तो चलो सबसे पहले EC, ये जो एंजाइम है उसका नॉमेनक्लेचर करता है कौन? तो एंजाइम कमीशन नंबर। तो इसी का मतलब हो गया एंजाइम कमीशन नंबर। अब उसके बाद जो फर्स्ट है ये दिखाता है उसका क्लास। उसके बाद जो है नेक्स्ट वो है उसका सब क्लास। उसके बाद जो है उसका वो है अगेन सब क्लास। और लास्ट में जो है 1 वो दिखाता है उसका ऑर्डर। ये आपको पूछ सकते हैं कि भाई ये डिजिट क्या दिखाता है। जैसे 4 डिजिट में नाम इसका हम लिखते हैं, राइट? तो 4 डिजिट में ये फर्स्ट क्या है, सेकंड डिजिट क्या है, थर्ड डिजिट क्या है, फोर्थ डिजिट क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखियो बच्चे लोग। चलो अब एक एग्जाम्पल पे हम जाते हैं कि जैसे मैंने आपको, चलो यही एग्जाम्पल देख लो। तो आपको पूछते हैं कि भाई इसका ये जो एंजाइम है उसका क्लास कौन सा है? तो याद रखियो ऑक्सीडो रिडक्टेजीज। पहला क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेजीज। चलो मैं आपको 2 एग्जाम्पल और दे रही हूँ। EC2112, EC5121, वॉट एवर, पीछे की जरूरत नहीं है, हमें मेन आगे में ही घूमना है। EC6111। चलो लेट्स आंसर। तो बस आपको पहला डिजिट देखना है, सेकंड मतलब सेकंड क्लास हो जाएगा ट्रांसफरेसिस। 5 नंबर हो जाएगा कौन सा क्लास? आइसोमरेसिस। और 6 हो जाएगा लाइगेसिस। इज इट ओके? इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपको तो यहाँ से पूछेंगे उसका क्लास। बस उसके लिए आपको तो याद रखना है ऑथलील। ठीक है, क्या याद रखोगे? ऑथलील। क्लियर? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन 100% नीट में पूछते हैं। क्लियर? तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब थोड़ा आगे जाएं। तो मैंने तो जो अभी आपको समझा दिया वही है कि भाई 6 क्लास और हर एक में 4 to 13 सब क्लास। चलो सबसे पहले देखते हैं क्लास 1 ऑक्सीडो रिडक्टेजीज। राइट? तो सही बात है ना, जैसे वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैरी आउट करेगा तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडो रिडक्टेजीज। अच्छा याद रखना, जब ऑक्सीजन गेन होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। बट जब भी ऑक्सीडेशन होता है ना तो साथ में और क्या होता है पता है? हाइड्रोजन रिमूव होता है। सेम वे अगर मैं बोलूं कि भाई रिडक्शन हो रहा है, तो जब भी रिडक्शन होएगा तो रिडक्शन में क्या होगा? तो रिडक्शन मतलब सिंपली याद रखो गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन। राइट? तो वहां पे हाइड्रोजन गेन होता है तो ऑक्सीजन रिमूव होता है। क्लियर? तो जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि भाई कोई एक सबस्ट्रेट है, राइट? अगर उसका रिडक्शन हो रहा है तो वो बन जाएगा ऑक्सीडाइज, उसका ऑक्सीडाइज फॉर्म हो जाएगा। और जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है इट विल बिकम्स रिड्यूस्ड, क्योंकि आप देख रहे हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एक ऑक्सीजन रिलीज करता है तो दूसरा ऑक्सीजन गेन करता है। एक हाइड्रोजन रिमूव करता है तो दूसरा हाइड्रोजन गेन करता है। समझ में आया? वापस जो ऑक्सीजन गेन करेगा, राइट, तो वो हाइड्रोजन रिमूव करेगा, और जो हाइड्रोजन गेन करेगा वो ऑक्सीजन रिमूव करेगा।
ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एस सबस्ट्रेट जो रिड्यूस था, बट अब वो बन गया ऑक्सीडाइज्ड, और जो ऑक्सीडाइज था वो हो गया रिड्यूस्ड। ठीक है, चलो अब मैं उसका आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ कि जैसे मैं ग्लाइकोलिसिस का ये स्टेप ले रही हूँ, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड with the presence of NAD, it is hydrogen acceptor molecule. It is converted into 1,3-biphosphoglyceric acid and NAD वो हो जाएगा कन्वर्ट NADH2 में। ठीक है, तो सिंपली यार क्या हुआ यहाँ पे, PgL वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब ऑक्सीजन गेन करेगा, तो क्या रिमूव करेगा, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, और NAD उसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो NAD का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गेन करेगा, तो इसने हाइड्रोजन गेन किया। ठीक है, क्लियर, ओके, तो इसका रिडक्शन हो गया और ये ऑक्सीडाइज हो गया। क्लियर, ओके, चलो और एक एग्जांपल दिखा देती हूँ आपको। ये खास पूछते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम का एक एग्जांपल पूछे तो याद रखना साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ये एंजाइम कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, ETS में। ETS पता है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेशन मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में है, और ये जो एंजाइम है वो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, तो याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम पूछते हैं कि भाई टेल मी द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, तो याद रखियो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हेल्प करता है। और कहाँ पे, ETS, यू नो ETS इसी को बोलते हैं ETC, उसी को बोलते हैं रेडॉक्स चेन। अच्छा, रेडॉक्स पता है ना, जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है उसको रेडॉक्स चेन बोलते हैं, राइट। और ये ETS ETC वो क्या है, तो हमने जो सीखा था ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज which occurs in 3 steps, glycolysis, Krebs cycle, and the third step is ETS. Clear? Okay. The first class is oxidoreductases. Right? Chalo, now next transferases. अच्छा, ट्रांसफरेज की बात करें तो ट्रांसफर, बट यहाँ पे ये ट्रांसफर करता है किसका, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अदर देन हाइड्रोजन, राइट। जैसे Sg है तो G का ट्रांसफर होता है, तो G यूनाइट होता है S- के साथ, तो एक ग्रुप का ट्रांसफर होता है दूसरे ग्रुप के साथ, बट यहाँ पे हाइड्रोजन का ट्रांसफर नहीं होता है। नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल। जैसे एमिनो ग्रुप ट्रांसफर करेगा तो उसको बोलेंगे हम एमिनो ट्रांसफरेजिस। सिंपली एक्स्ट्रा है कि भाई अगर वो एमिनो ग्रुप ट्रांसफर कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे एमिनो ट्रांसफरेसिस। अगर वो कार्बोक्सिल ट्रांसफर कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे कार्बोक्सिल ट्रांसफरेसिस। चलो मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ आपको। अच्छा, अगेन ये एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस से ही है। हाँ, चलो, जैसे ग्लूकोज is converted into glucose 6-phosphate, तो ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है ग्लूकोज 6-phosphate इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। क्या होता है, तो दैट ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट 3-phosphate है, इट इज कन्वर्टेड इनटू ADP प्लस P एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और ये जो फॉस्फेट रिलीज हुआ वो जॉइंट हुआ ग्लूकोज के साथ, और क्या बना, ग्लूकोज 6-phosphate। ठीक है, तो देखो आप ट्रांसफर हो गया, किसका ट्रांसफर हुआ,
फॉस्फेट के साथ। कहाँ पे ज्वाइंट हुआ? ग्लूकोज के साथ। क्या बना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। चलो और एक एग्जांपल दिखा देती हूं मैं आपको। तो और एक सा एग्जांपल, जैसे ग्लूटामिक एसिड। अच्छा, ग्लूटामिक एसिड ट्रांसफर करता है, पता है किसका? एमिनो ग्रुप का, राइट। एमिनो ग्रुप का ट्रांसफर करता है, ठीक है। किसके साथ रिएक्ट करता है? पायरुवेट। किसके साथ रिएक्शन करता है? पायरुवेट के साथ। जब एमिनो ग्रुप का ट्रांसफर होता है तो अब बनता है एलेनाइन। एमिनो एसिड है और क्या रिलीज होता है? दूसरा अल्फा केजी। अच्छा, यहाँ पे जो एंजाइम है, वो एंजाइम का नाम मैं बता दूं आपको, ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस एमिनेज। एमिनो ग्रुप को ट्रांसफर किया। इज इट क्लियर? फाइन। चलो नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस। ओहो, ये तो अपना फेवरेट है, हमको आता है। बिकॉज ये क्या करता है? कैटलाइज करता है। हाइड्रोलिसिस तोड़ना, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करता है और बॉन्ड को तोड़ता है। एस्टर बॉन्ड, ईथर बॉन्ड, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, कार्बन कार्बन, कार्बन हेलाइड मतलब हेलोजन में आता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या फिर फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड। बच्चों लोग यहाँ से नीट में पूछ सकते हैं कि भाई हाइड्रोलिसिस कौन से बॉन्ड को तोड़ता है, तो हमको यहाँ पे फिलहाल इतने ही याद रखना है। बिकॉज नीट में तो डिटो एनसीईआरटी पूछते हैं। एस्टर ईथर, पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक, कार्बन कार्बन, कार्बन हेलोजन और फॉस्फोरस नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोलिसिस। अच्छा, उसका एक एग्जाम्पल हो जाए तो एग्जाम्पल पता है भाई, माल्टोज, एडिशन ऑफ वाटर एंड क्या रिलीज होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। चलो समझ में आ गया? सारे मेजॉरिटी जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ना, ये यही टाइप के होते हैं। अब सुक्रेज, लैक्टेज समझ में आ गया ना? अच्छा, माल्टेज एंजाइम हमको पता है, माल्टेज। सेम वे सुक्रोज, तो क्या होगा? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। क्या होगा? अगेन वी नो दैट एडिशन ऑफ वाटर, तो दैट इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर ऐड करना है और उसको तोड़ना है। लाइस मतलब तोड़ना। क्लियर? चलो थोड़ा आगे जाते हैं अब। नेक्स्ट क्लास, लाइसिस। अच्छा देखो, कंफ्यूज नहीं होना, डोंट बी कंफ्यूज। दो वर्ड है, एक लाइगेसिस और दूसरा लाइसिस। चलो, टू लाइस, लायस मतलब तोड़ना, ब्रेक डाउन। लाइस मतलब क्या? तोड़ना। और टू लाइगेस, लाइगेस मीन्स ज्वाइन करना। अच्छा, मैं तो कैसे याद रखा जी, पता है? ये लॉयर है और ये कौन है? पंडित। अच्छा, कैसे? तो पंडित क्या करवाता है? शादी। शादी में दो को जोड़ता है, तो जो जोड़ने का काम करता है उसको बोलते हैं लाइगेस। लॉयर, वकील, वकील क्या करवाता है? डाइवोर्स, शादी तोड़ता है। तो ये हुआ तोड़ने का काम और ये हुआ जोड़ने का काम। क्लियर? तो तोड़ता है कौन और जोड़ता है कौन? तो लाइसिस मतलब तोड़ना और लाइगेसिस मतलब जोड़ना। अच्छा, याद रखो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, और जब भी दो सब्सटेंस तोड़ते हैं तो लास्ट में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। आप देख सकते हो, सी के साथ एक्स वाई था
तो एक्स वाई रिलीज हो गए तो वहाँ पे बॉन्ड बन गया, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, सी डबल बॉन्ड सी। चलो भाई इसका भी एक अच्छा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो लाइसिस का एग्जाम्पल अगेन ग्लाइकोलिसिस, फ्रुक्टोज 1,6 बाय phosphate in the presence of enzyme, एंजाइम का नाम लिख दे, aldolase, it is converted into, अच्छा एक मिनट, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, थोड़ा इसके ऊपर काम कर ले। तो जैसे फ्रुक्टोज है तो हमको पता है कि भाई फ्रुक्टोज कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, क्या लिखा है फर्स्ट एंड 6, 1 एंड 6 बाय हो गया डबल, क्या फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट। चलो अब उसका तोड़ना है, भंगी ना खो तोड़ी ना खो। चलो अब ये टूटता है तो आप देख सकते हो क्या मिलेगा पता है, C3 1 फॉस्फेट, दूसरा क्या मिलेगा C3 1 फॉस्फेट, सही है ना। तो सेम हियर, जब भी फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ aldolase, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू 3-phosphoglyceraldehyde एंड दूसरा मिलता है हमको डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। हो गया हिसाब, देखो कुछ बाकी मत रखो। 3-phosphoglyceraldehyde, that is this one, PC3, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, that means this one, C3P, दोनों को मिला दो तो बन जाएगा क्या, PC6P। वो कौन है, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। मैंने एकदम सिंपल और इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर दिया लाइसिस मतलब तोड़ना और कैसे वो तोड़ता है। क्लियर, एकदम सिंपल बच्चा लोग। फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट और वो जब टूटता है तो फॉर्म होता है फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। चलो नेक्स्ट 5th क्लास, आइसोमरेसिस। आइसो मतलब सेम, जैसे सीता और गीता। सो इट इंक्लूड्स ऑल एंजाइम्स कैटालाइजिंग इंटरकन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, जियोमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर। जिसकी जियोमेट्री सेम होती है उसको कन्वर्ट करता है। यार मैं सिंपली बोल दूँ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट is converted into fructose 6 phosphate, simple, because this is C6 phosphate, ये भी C6 1 phosphate, दोनों सेम है बट उसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज है क्योंकि ये है अल्डोज और ये है कीटोज, बट दोनों हो गए उसके आइसोमर। समझ में आया, बिकॉज फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला क्या सेम हुआ पता है ना, फॉर्मूला होगा C6H12O6 और फॉस्फेट हियर भी सॉरी C6H12O6 एंड फॉस्फेट। तो ये दोनों आप देख सकते हो ऑप्टिकली सेम होंगे, ठीक है, ओके। अच्छा आगे चलते हैं। लास्ट लाइगेसिस। लाइगेसिस को बोलते हैं सिंथेटेसिस। लाइगेस मतलब मैंने बोल दिया जोड़ना, ठीक है। क्या करता है तो वो जोड़ता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा दूं आपको कि भाई चलो पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन कंपाउंड है उसके साथ CO2 जो 1 कार्बन कंपाउंड है, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज क्या बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड विच इज 4 कार्बन।
ठीक है, तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल था जो दो को ज्वाइन करता है। अच्छा बच्चा लोग को एक और एडिशनल मैं एग्जाम्पल बोलने जा रही हूँ जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे एसिटिक एसिड प्लस एटीपी प्लस कोएंजाइम मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले रही हूँ। तो दे आर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल CoA प्लस एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू AMP प्लस 2 फॉस्फेट बचे। देखो एडिनोसाइन पता है ना, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसाइन नाइट्रोजन बेस है, उसके साथ कितने फॉस्फेट है 3। तो अभी क्या बचा, एडिसोनोसाइन मोनोफॉस्फेट। तो और क्या बचा 2 फॉस्फेट, उसका मैं हिसाब देती हूं आपको। अच्छा, एसिटिक एसिड प्लस एटीपी प्लस कोएंजाइम in the presence of acetyl coenzyme synthetase। तो सिंथेटेज मैंने बोला उसी को लाइगेसिस बोलते हैं। तो ये सिंथेसाइज करता है, जोड़ता है, एसिटिक एसिड को CoA के साथ जोड़ता है और बनता है एसिटाइल CoA। अब बात करें एटीपी की, तो एटीपी में मैंने बोला कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन नाइट्रोजन बेस है और 3 फॉस्फेट है। तो चलो 2 फॉस्फेट बच गए, तो बचा क्या, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट बनता है, फिर और एक फॉस्फेट रिलीज होता है, तब जाके बनता है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। हो गया, तो AMP तो मिल गया। अब इसकी बात करते हैं। एक्चुअली फॉस्फोरस होता है कौन से फॉर्म में, फॉस्फोरिक एसिड, that is H3PO4 प्लस एक फॉस्फेट, दूसरा H3PO4। अब दोनों यूनाइट होते हैं तो रिलीज होता है H2O। चलो टोटल देखो तो कितना होगा पता है, H6P2 और O8। क्या माइनस करना है, H2O, तो मिलेगा H4P2 और O में से एक गया तो O7। अच्छा, तो यहाँ पे हमको मिला H4P2O7 और ध्यान रखना इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलते हैं पायरोफॉस्फेट। क्या बोलते हैं इसको, पायरोफॉस्फेट। ये 100% पूछने के चांसेस हैं बच्चा लोग, ठीक है। तो दिस इज पायरोफॉस्फेट, क्लियर। सो दिस इज मोस्ट important topic we have finished today, and this is nomenclature and classification। और मैंने उसमें आपको इतना सारा डिटेल और बाय हार्ट करवा दिया होगा, होप सो। और मैंने आपका फंडा, सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्लियर करवाए होंगे। मैंने आपको देखा एकदम परफेक्ट डिटेलिंग में, जो बुक में एग्जाम्पल नहीं है फिर भी मैंने आप में उसको ऐड करके क्लियर कर दिया है, क्लियर। तो प्लीज़ आपको अच्छा लगा तो अच्छे कमेंट पास करना, कमेंट करना, लाइक करना, ठीक है, और शेयर करना। थैंक यू।